हाय एवरीबॉडी, कैसे हो आप सब। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। इस वीडियो में कई सारे स्ट्रक्चर्स लिए गए हैं गाइस, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए ताकि आपसे कुछ भी छूट ना पाए। तो वीडियो को शुरू करते हैं। द फर्स्ट टॉपिक वुड बी डिस्पाइट माई, उसके बाद रेफ्यूजल रखेंगे एंड देन आपको एक सेंटेंस रखना। इसका मतलब होता है मेरा मना करने के बावजूद, उसका मना करने के बावजूद। उस जगह पे हम डिस्पाइट माई या फिर योर, हर या फिर कोई एक नाम भी यहाँ पे रखा जा सकता। तो आइए कुछ एग्जांपल्स के माध्यम समझते हैं कि कैसे यहाँ पे हम इसे यूज़ करेंगे। ओके, तो पहला एग्जांपल यहाँ पे है, मेरा मना करने के बावजूद तुम रांची गए थे। ओके, तो आप कहोगे डिस्पाइट माई रेफ्यूजल, उसका मना करने के बावजूद, डिस्पाइट हिज रेफ्यूजल। ओके, उसके बाद सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे सेकंड सेंटेंस है, उसके पिताजी के मना करने के बावजूद वह पार्टी में चला गया। डिस्पाइट हिज फादर्स रेफ्यूजल, डिस्पाइट हिज फादर्स रेफ्यूजल ही वेंट टू द पार्टी। मेरा भाई के मना करने के बावजूद मैं तो स्कूल जाऊंगा। डिस्पाइट माई ब्रदर्स रिफ्यूजल आई विल गो टू स्कूल, उसके मना करने के बावजूद मैं एक लैपटॉप खरीद लिया हूँ। डिस्पाइट हिज रिफ्यूजल आई हैव बॉट अ लैपटॉप, डिस्पाइट हिज रिफ्यूजल आई हैव बॉट अ लैपटॉप। द नेक्स्ट वन इज एंड व्हाट्स मोर। एंड व्हाट्स मोर का मतलब होता है और तो और। क्या होता है, कई बार हमें इस तरह से कुछ कहना पड़ता है, मेरे पास पैसे नहीं है और तो और, मतलब ऊपर से मैं कर्ज में हूँ। ये तो है ही है, इसके अलावा एक और एस्पेक्ट को हम दिखाते हैं, उस जगह पे हम एंड व्हाट्स मोर को यूज़ करते हैं। इसका बनाने का स्ट्रक्चर, पहले आप एक सेंटेंस को रखेंगे, उसके बाद एंड व्हाट्स मोर को रखेंगे, फिर उसके बाद एक सेंटेंस को रखेंगे। जैसे मेरे पास पैसे नहीं है और तो और मैं कर्ज में हूँ, तो आप कहोगे आई हैव नो मनी या फिर आई डोंट हैव मनी, इस तरह से भी आप कह सकते हैं। उसके बाद एंड व्हाट्स मोर आई एम इन डेट, एंड व्हाट्स मोर आई एम इन डेट। ओके, यहाँ पे डेप्ट नहीं बोलेंगे, डेट बोलेंगे, बी यहाँ पे साइलेंट होता। ऑलराइट, तो सेकंड यहाँ पे है, तुम्हारे पास एक तो बुरा एटीट्यूड है और तो और तुम हमेशा लेट हो। यू हैव अ बैड एटीट्यूड एंड व्हाट्स मोर यू आर लेट ऑल द टाइम। ऑलवेज को हम ऑल द टाइम भी कहते हैं। ओके, तो ऑल द टाइम को यूज़ करिए इंस्टेड ऑलवेज। ऑलवेज तो हमेशा कहते हैं, दैट इज़ गुड। वह शादीशुदा है और तो और उसके पास 2 बच्चे हैं। शी इज़ मैरिड एंड व्हाट्स मोर शी हैज़ 2 चिल्ड्रेन। वह तो बहुत ज़्यादा बोलने वाला है और तो और उसके पास नॉलेज की कमी है। ही इज़ अ टॉकेटिव गाय एंड व्हाट्स मोर ही हैज़ अ लैक ऑफ नॉलेज। नेक्स्ट टॉपिक वुड बी नो क्वेश्चन अराइजेज। नो क्वेश्चन अराइजेस का मतलब होता है सवाल पैदा नहीं होता है। उस जगह पे हम नो क्वेश्चन अराइजेस या फिर ओनली राइजेस भी यूज़ किया जाता है गाइस। तो दोनों को आप ध्यान रखिए जब आप यूज़ करते हैं इसे। तो उसके बाद टू रखेंगे, उसके बाद एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखेंगे प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, सिंपल। जैसे अगर आप कहते हैं दोबारा खाने का सवाल ही पैदा नहीं होता क्योंकि हमने पहले ही खाना खा लिया, मतलब पहले ही खा लिया, तो आप कहोगे नो क्वेश्चन अराइजेस टू ईट अगेन बिकॉज वी हैव ऑलरेडी हैड। नो क्वेश्चन राइजेस या फिर अराइजेस टू ईट अगेन बिकॉज वी हैव ऑलरेडी हैड इट या फिर हैड। ओके, तो इस तरह से आप इसे यूज़ करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। धूप में बाहर जाने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। नो क्वेश्चन अराइजेस टू गो आउट ऑन सनी। तुम्हारे साथ रहने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। नो क्वेश्चन अराइजेस टू लीव विद यू। नेक्स्ट वन इज व्हाट्स देयर टू, उसके बाद कोई भी एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसका मतलब ये होता है, कई बार हमें इस तरह से कहना पड़ता है, इसमें रोने वाली क्या बात है, इसमें हंसने वाली क्या बात है। यहाँ पे इसमें के लिए इन इट लगा सकते हैं, लेकिन लोग नहीं लगाते हैं और सिंपली बोलते हैं व्हाट्स देयर टू क्राई। सिंपल, बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर है, लेकिन हाँ इसे यूज़ करिए, बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चर है, इफेक्टिव लगेगा। ओके, जब आप यूज़ करेंगे अपने कॉन्वर्सेशन में। गाइज हाँ, अगर आप यहाँ तक देख लिए तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर कर दीजिए ताकि दूसरों को भी बेनिफिट हो सके, क्योंकि और आपके जैसे लोग हैं जो वेट करते रहते हैं ऐसी वीडियो को और खोजते रहते हैं, तो आप अगर पहुँचा देंगे दैट इज़ गुड। ओके, तो हम टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। जैसे अगर आप कहते हैं इसमें रोने वाली क्या बात है, तो आप कहोगे व्हाट्स देयर टू क्राई। इसमें झूठ बोलने वाली क्या बात है, व्हाट्स देयर टू टेल अ लाई। ओके, गुड। नेक्स्ट बढ़ते हैं। इसमें रोने वाली क्या बात है, व्हाट्स देयर टू वीप। इसमें नर्वस होने वाली क्या बात है, व्हाट्स देयर टू बी नर्वस। सिंपल, एकदम बहुत ही सिंपल है, बट यूज़ करिए, अच्छा लगेगा। नेक्स्ट वन इज ऑल आई कैन से इज़ दैट।
ऑल आई कैन से इज़ दैट का मतलब होता है मैं बस इतना कह सकता हूँ कि तुम सही हो, मैं बस इतना कह सकता हूँ कि तुम गलत हो, मैं बस इतना कह सकता हूँ कि तुम जा सकते हो। यानी ये कहने के बाद आप सेकंड पार्ट को कुछ भी दिखा सकते हैं, जो भी आपको लगता है कि हाँ ये हमें दिखाना चाहिए, जो भी सिचुएशन होगा उस जगह पे आप इसे फिट कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। जैसे बड़ा ही सिंपल इसका स्ट्रक्चर, ऑल आई कैन से इज़ दैट, उसके बाद एक सेंटेंस को रखेंगे। जैसे अगर मैं कहता हूँ आपसे, मैं बस इतना कह सकता हूँ कि वह एक अच्छा लड़का है। ऑल आई कैन से इज़ दैट ही इज़ अ गुड बॉय। ओके। सेकेंड है, वह इतना कह सकता है कि तुम एग्ज़ाम में पास हो सकते हो। तो आप कहोगे ऑल ही कैन से इज़ दैट यू मे पास इन द एग्ज़ाम। मतलब पॉसिबिलिटीज़ है 50%, उस जगह पे हम मे को यूज़ करते हैं। ओके, तो उस जगह पे आप मे को आप भी यूज़ करिए। और यहाँ पे आई की जगह पे आप चेंज कर सकते हैं ही, शी, इट, जो भी आप रख सकते हैं, क्योंकि कैन के साथ हमेशा भी कोई भी सब्जेक्ट रखिए, कैन को चेंज नहीं किया जा सकता, कैन ही होता। ओके, आगे बढ़ते हैं। मैं बस इतना कह सकता हूँ तुम्हें अभी पढ़ाई करनी चाहिए। ऑल आई कैन से इज़ दैट यू शुड स्टडी राइट नाउ। मैं बस इतना कह सकता हूँ तुम्हें बड़े लोग को इज्जत करनी चाहिए। तो आप कहोगे ऑल आई कैन से इज़ दैट यू मस्ट रिस्पेक्ट ओल्डर पर्सन। नेक्स्ट वन इज़, कई बार क्या होता है आप इस तरह से भी इसे यूज़ कर सकते हैं, ऑल आई नो इज़ दैट, मैं बस इतना जानता हूँ कि। ऑल आई नो इज़ दैट, उसके बाद एक सेंटेंस को रखेंगे, मैं बस इतना जानता हूँ कि तुम एक चोर हो। तो सिंपल कुछ भी आप ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं बस इतना जानता हूँ कि तुम्हें यहाँ से नहीं जाना चाहिए। ऑल आई नो इज़ दैट यू शुड नॉट गो फ्रॉम हेयर। मैं बस इतना जानता हूँ कि तुम्हें यहाँ से जाना बेहतर होगा। ऑल आई नो इज़ दैट यू हैड बेटर गो फ्रॉम हेयर। यू हैड बेटर गो फ्रॉम हेयर एक ये भी एडवांस स्ट्रक्चर है, इसे भी आप यूज़ करिए। बड़ा सिंपल, तुम्हें जाना बेहतर होगा तो आप कहोगे यू हैड बेटर गो नाउ। ओके, इस तरह से कहेंगे तुम्हें ऑफिस जाना बेहतर है, यू हैड बेटर गो टू ऑफिस राइट नाउ। इस तरह से हैड बेटर को हम यूज़ करते हैं। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। मैं बस इतना जानता हूँ कि मैं आपसे शादी नहीं करने जा रहा हूँ। ऑल आई नो इज़ दैट आई एम नॉट गोइंग टू गेट मैरिड विद यू। वह बस इतना जानती है कि तुम एक इंजीनियर हो, उसे तो पता ही नहीं है कि तुम एक डॉक्टर भी हो। ऑल शी नोज इज़ दैट यू आर एन इंजीनियर। शी इवन डजन नो, यहाँ तक कि नहीं जानती है, शी इवन डजन नो दैट यू आर अ डॉक्टर टू। नेक्स्ट वन इज़ ऑल अलोंग, मतलब होता है हमेशा से। इसको सिंपल आप यूज़ कर सकते हैं सेंटेंस में। अगर आप कहते हैं हमेशा से, उस जगह पे ऑल अलोंग को यूज़ कर सकते हैं सेंटेंस के अंत में या फिर पहले। जैसे वह हमेशा से यहाँ आता है, ही कम्स हियर ऑल अलोंग। ही कम्स हियर ऑल अलोंग। आप हमेशा से जॉन के बारे में गलत सोचते हैं। यू थिंक रॉन्ग अबाउट जॉन ऑल अलोंग। यू थिंक रॉन्ग अबाउट जॉन ऑल अलोंग। मैं हमेशा से आपको खेलने दिया हूँ। आई हैव लेट यू प्ले ऑल अलोंग। वह हमेशा से तुम्हारा तारीफ़ किया है। ही हैज़ अप्रिसिएटेड यू ऑल अलोंग। नेक्स्ट वन इज़ बाउंड टू। बाउंड टू का मतलब होता है होना, कोई भी चीज़ को होना एकदम तय होता है 110%, उसमें मतलब कोई भी कटौती नहीं, कुछ भी कटौती नहीं, उस जगह पे हम बाउंड टू को यूज़ करते हैं। इसका बनाने का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब होगा इज, एम, आर, वाज वर्ब पास्ट में। ओके, फ्यूचर में विल भी लगा सकते हैं, लेकिन फ्यूचर में विल भी में ज़्यादा लोग नहीं यूज़ करते हैं, पास्ट और प्रेजेंट में ज़्यादातर देखने को मिलता है, तो आप भी इसे यूज़ करिए। उसके बाद जैसे यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद बाउंड टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे अगर आप कहते हैं तुम्हें खेलना ही है, मतलब कि एकदम बाउंड टू है, आपको हर हाल में खेलना, ये एट एनी कॉस्ट का फीलिंग देता है बिल्कुल, ठीक है। इसके अंदर में ही इंक्लूड है, बाउंड टू अपने आप में एकदम करना तय है। तो जैसे आप कहेंगे यू आर बाउंड टू प्ले, मतलब तुम्हें खेलना ही है, यह तो होना ही था, दिस वॉज बाउंड टू हैपन, इट वॉज बाउंड टू हैपन कह सकते हैं आप। हम सबको मरना तय है, वी ऑल आर बाउंड टू पास अवे, आपको इंग्लिश सीखनी ही है, यू आर बाउंड टू लर्न इंग्लिश। नेक्स्ट वन इज़ एज़ यूजुअल। एज़ यूजुअल का मतलब होता है हमेशा की तरह। गाइज, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, द मोर यू प्रैक्टिस द बेटर यू बिकम। आई नो यू नो द टॉपिक विच आई एम गोइंग टू लेट यू नो, बिकॉज दिस इज़ सो सिंपल। एज़ यूजुअल जैसे कि हमेशा की तरह, आपको पता होगा, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप अच्छा इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे, बिकॉज everybody knows without practice you cannot become fluent in English. So make sure you have to practice every single day without fail. Okay, so let's move ahead. जैसे कि मैंने बताया as usual मतलब होता है हमेशा की तरह।
तो इसका स्ट्रक्चर बड़ा ही सिंपल है, एज यूजुअल चाहे पहले रख दें या फिर लास्ट में रखें, उसके बाद एक सेंटेंस रख लो। जैसे आप हमेशा की तरह बेईमान हो, एज यूजुअल यू आर डिसऑनेस्ट। मैं हमेशा की तरह आपको प्यार करता हूँ, एज यूजुअल आई लव यू। मैं हमेशा की तरह ठीक हूँ, एज यूजुअल आई एम ओके, या फिर कह सकते हैं आई एम ओके एज यूजुअल। तुम हमेशा की तरह राजी हो, एज यूजुअल यू अग्री एज यूजुअल। ओके, ऑलराइट। नेक्स्ट वन इज इवन प्लस सेंटेंस। इवन को यहाँ पे इस सेंस में यूज़ करेंगे जैसे यहाँ तक कि, या फिर इस बात को, यानी कोई भी पर्टिकुलर वर्ड हो सकता है या फिर एक सेंटेंस को एम्फेसाइज करते हैं, उस जगह पे हम इवन को यूज़ करते हैं। भी तो मतलब होता ही है, लेकिन अगर हिंदी में आप कुछ इस तरह से सोचते हैं जैसे यहाँ तक कि मैंने उसे मदद की, तो उस जगह पे आप इवन को यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ तक कि मैं ऐसा कर सकता हूँ, इवन आई कैन डू सो, इवन आई कैन डू सो। इस रूम में हमेशा ठंड लगती है, यहाँ तक कि गर्मी में भी। इट ऑलवेज फील्स कोल्ड इन दिस रूम, इवन इन समर। ओके, इवन इन समर, यहाँ तक कि गर्मी में भी, उस जगह पे हम इवन को यूज़ करते हैं। मतलब देखो कैसे एम्फेसाइज कर रहे हैं, पूरा सेंटेंस भी कर सकते हो, या कोई वर्ड को या फिर कोई पहलू को दिखाना चाहते हो, वहाँ पे आप एम्फेसाइज करके यूज़ कर सकते हो इवन को। इस बात को तो मैं इनकार नहीं कर सकता हूँ, आई कैन नॉट डिनाई इवन दिस पॉइंट्स, आई कैन नॉट डिनाई इवन दिस पॉइंट्स। मतलब इस बात पे यहाँ पे जोर देना चाहता हूँ। नेक्स्ट है यहाँ तक कि कुत्ता भी खाने से मना कर दिया था, इवन द डॉग रिफ्यूज टू ईट इट, इवन द डॉग रिफ्यूज्ड टू ईट इट। नेक्स्ट वन इज कम व्हाट मे। कम व्हाट मे का मतलब होता है चाहे कुछ भी हो या फिर जो कुछ भी, उस जगह पे हम कम व्हाट मे को यूज़ करते हैं। क्या होता है गाइस, इसे आपको शायद पता होगा, अगर नहीं पता तो वेल एंड गुड, सीख लेंगे। पता होगा तो क्या होगा, कई बार भूल जाते हैं हम, अगर हम यूज़ नहीं करते हैं तो हम भूल जाते हैं, तो हमें भूलना नहीं है, हमें यूज़ करना। ओके, तो इसका बनाने का स्ट्रक्चर होता है कम व्हाट मे, उसके बाद एक सेंटेंस को रखते हैं। जैसे चाहे जो भी हो मैं आपसे मिलने के लिए आऊँगा, कम व्हाट मे आई विल कम टू मीट यू। चाहे जो भी हो रोना मत, कम व्हाट मे डोंट वीप, या फिर डोंट क्राई भी कह सकते हैं आप। हाय ब्रो, मैं कल पार्टी में आना चाहता था लेकिन मैं नहीं आ सका। चाहे कुछ भी हो जाए आज के पार्टी में मैं ज़रूर आऊँगा। हाय ब्रो, आई वांटेड टू अटेंड द पार्टी येस्टरडे बट आई कुडंट डू, मतलब नहीं कर सका। कम व्हाट मे आई विल श्योरली कम इन टुडेज पार्टी, कम व्हाट मे आई विल श्योरली कम इन टुडेज पार्टी। ओके, तो इस तरह से आप यूज़ करेंगे। नेक्स्ट वन इज़ वॉट एवर मे हैपन। वॉट एवर मे हैपन या फिर कम व्हाट मे को दोनों में से कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों का मतलब सेम ही होता है, कुछ भी हो जाए। ओके, तो इसमें क्या होता है कि वॉट एवर मे हैपन बोलना पड़ता है, उसमें बोलना पड़ता है कम व्हाट मे। ओके, उसके बाद सेंटेंस या फिर वॉट एवर मे हैपन बोलिए, दोनों सही होता है। जैसे चाहे कुछ भी हो जाए आपसे अब बात नहीं करूँगा, वॉट एवर मे हैपन आई विल नॉट टॉक टू यू नाउ। द नेक्स्ट वन इज़ टू लॉन्ग अगो। टू लॉन्ग अगो का मतलब होता है कब का, ये पास्ट में यूज़ किया जाता है। जैसे अगर आप कहते हैं मैं तो कब का खाना खा लिया, मतलब बहुत पहले खा चुका। ओके, तो पास्ट वाली बात है, तो आप कहोगे आई हैड फूड टू लॉन्ग अगो, आई हैड फूड टू लॉन्ग अगो। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे वो तो बहुत पहले ही निकल गई, शी लेफ्ट टू लॉन्ग अगो। उस मूवी तो मैं कब का देख लिया था, आई हैड सीन दैट मूवी टू लॉन्ग अगो। वो तो कब का तुम्हें जाने के लिए बोल दिया, ही आस्क्ड यू टू गो टू लॉन्ग अगो। नेक्स्ट वन इज़ मार्क माई वर्ड। मार्क माई वर्ड का मतलब होता है लिख कर ले लो। कई बार क्या होता है हम ऐसे कुछ कहते हैं जैसे लिख कर ले लो तुम फेल हो जाओगे, लिख कर ले लो तुम नहीं कर सकते हो, लिख कर ले लो तुम ये नहीं कर सकते हो। ऐसा कुछ हम सेंटेंस बोलते हैं, उस जगह पे मार्क माई वर्ड को यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं कुछ सेंटेंसेस लिया हूँ, लिख कर ले लो वह तुमसे मिलने नहीं आएगी, मार्क माई वर्ड शी विल नॉट कम टू मीट यू। लिख कर ले लो वह कभी नहीं बदलेगा, मार्क माई वर्ड ही विल नेवर चेंज। वो 1-2 हफ्ते में जवाब देंगे, तो कह सकते हैं आप दे विल रिवर्ट इन अ वीक और सो। इन अ वीक और सो का मतलब होता है 1-2 हफ्ते, इस तरह से, तो उस जगह पर कहते हैं इन अ वीक और सो।